महाकुंभ की पवित्र धरती से निकली एक साधारण लड़की की कहानी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। कभी संगम के घाट पर फूलमाला बेचकर परिवार का पेट पालने वाली मोनालिसा भोसले अब बड़े पर्दे की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। लोग इसे किस्मत का चमत्कार, मेहनत का फल और भारतीय समाज की नई प्रेरणादायक कहानी बता रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक वायरल चेहरे की नहीं, बल्कि संघर्ष, गरीबी, अवसर और सपनों की है, जो ये साबित करती है कि सही समय पर मिली पहचान किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकती है। महाकुंभ से निकली एक अनजान पहचान। पिछले महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। इन्हीं लाखों लोगों के बीच एक दुबली पतली लड़की, सिर पर मालाओं की टोकरी रखे, दिन भर घूमती दिखती थी। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, न ही किसी बड़े शहर की रहने वाली, बल्कि प्रयागराज के बाहरी इलाके के एक छोटे से गांव की रहने वाली साधारण युवती थी। उसका नाम था मोनालिसा भोसले। वो रोज सुबह साइकिल से मेले तक आती, मालाएं बेचती और देर शाम घर लौट जाती। उसके दिन 200-300 रुपये कमाने की जद्दोजहद में गुजरते थे। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। पिता दिहाड़ी मजदूर, माँ घरों में काम करने वाली और दो छोटे भाई बहन जिनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़की कुछ महीनों में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में होगी। एक तस्वीर जिसने सब बदल दिया। कुंभ के दौरान एक फोटोग्राफर ने अनजाने में मोनालिसा की तस्वीर खींच ली। तस्वीर में वो लाल सलवार कुर्ता पहने, हाथों में फूलों की माला लिए मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में सादगी, चेहरे पर मासूमियत और व्यक्तित्व में अजीब आकर्षण था। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई और कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। लोगों ने कमेंट किया, ये लड़की किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। इतनी सादगी में इतनी खूबसूरती, भगवान ने इसे खास बनाया है। रातों रात मोनालिसा कुंभ की माला वाली लड़की के नाम से मशहूर हो गई। अगले ही दिन जब वो मेले में पहुंची तो लोग उसे पहचानने लगे, उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे और वीडियो बनाने लगे। मोनालिसा खुद हैरान थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वायरल से प्रोफेशनल दुनिया तक का सफर। तस्वीर वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया क्रिएटर्स, लोकल मीडिया चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उससे संपर्क किया। कुछ ने इंटरव्यू लिया, कुछ ने वीडियो बनाए तो कुछ ने उसे रील्स में फीचर किया। इसी दौरान एक म्यूजिक वीडियो निर्माता ने उससे संपर्क किया और काम करने का ऑफर दिया। शुरुआत में मोनालिसा डरी हुई थी, क्योंकि उसने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत को देखते हुए उसने हाँ कर दी। उसका पहला म्यूजिक वीडियो रिलीज होते ही हिट हो गया। लोगों ने उसकी स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की और कहा कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि टैलेंटेड भी है। इसके बाद उसे और ऑफर्स मिलने लगे। ब्रांड प्रमोशन, इंस्टाग्राम रील्स, फोटोशूट, लोकल इवेंट्स, छोटे डिजिटल प्रोजेक्ट्स। धीरे धीरे उसकी पहचान वायरल गर्ल से बदलकर उभरती कलाकार में बदलने लगी। फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में एंट्री। इसी बीच मशहूर फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा की नज़र मोनालिसा पर पड़ी। उन्होंने अपनी नई फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए उसे कास्ट किया। जब फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। पोस्टर में मोनालिसा एक गांव की साधारण लड़की के रूप में नजर आ रही थीं। सादगी भरा लुक, गंभीर आंखें और प्रभावशाली व्यक्तित्व। उनके साथ फिल्म के हीरो भी दिख रहे थे। साथ ही एक तस्वीर में वो निर्देशक सनोज मिश्रा के साथ भी दिखाई दी। फैंस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। माला बेचने वाली लड़की अब हीरोइन बन गई। ये असली किस्मत बदलने की कहानी है। गरीबी से बॉलीवुड कमाल है। फिल्म की कहानी कथित तौर पर वास्तविक घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है, जिसमें समाज, राजनीति और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाया गया है। पहले दिन की शूटिंग, डर और अनुभव। मोनालिसा ने एक वीडियो में बताया कि शूटिंग के पहले दिन वो बेहद घबराई हुई थीं, खासकर एक सीन में जहां उन्हें गोली लगने का दृश्य फिल्माना था। उन्होंने कहा, मुझे सच में लगा कि गोली लगेगी। मैं बहुत डर गई थी और रोने लगी थी। बाद में डायरेक्टर ने बताया कि ये सिर्फ एक्टिंग थी। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने हंसते हुए उन्हें समझाया कि फिल्म में ऐसा होता रहता है और उन्हें धीरे धीरे इसकी आदत डालनी होगी। ये अनुभव उनके लिए डरावना भी था और सीखने वाला भी। गरीबी से करोड़ों की कार तक का सफर। कुछ महीने पहले तक मोनालिसा पैदल चलती थीं या लोकल साधनों का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन हाल ही में उन्हें एक लग्जरी कार में देखा गया, जिसकी कीमत कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि मोनालिसा ने कभी इस पर घमंड नहीं किया। वो अक्सर कहती हैं, मैं आज भी वही लड़की हूं जो कुंभ में माला बेचती थी। उन्होंने अपने परिवार को नहीं भुलाया है और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर की जरूरतों पर खर्च कर रही हैं।
मुंबई में घर खरीदने का सपना। मोनालिसा का सबसे बड़ा सपना अब मुंबई में अपना घर खरीदना है। उनका कहना है कि वो चाहती हैं कि उनके माता पिता आराम से रहें और उन्हें दोबारा गरीबी के दिन न देखने पड़ें। वो अब फिल्म प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, ब्रांड प्रमोशन में हिस्सा ले रही हैं, इवेंट्स में नजर आ रही हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। गांव की छोरी से सिल्वर स्क्रीन तक फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मोनालिसा का किरदार एक ऐसी लड़की का है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती। यह कहानी कहीं न कहीं उनकी अपनी जिंदगी से भी मेल खाती है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने एक इंटरव्यू में कहा, मोनालिसा के चेहरे पर जो सादगी और ईमानदारी है वो कैमरे पर जादू कर देती है। वह प्रशिक्षित कलाकार नहीं है, लेकिन उनकी प्राकृतिक एक्टिंग बहुत प्रभावशाली है। सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रिया, जहां एक तरफ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वायरल होना एक बात है, टिके रहना दूसरी। देखना होगा कि वो लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिक पाती हैं या नहीं। लेकिन उनके समर्थकों का मानना है कि अगर सही मार्गदर्शन मिला तो मोनालिसा बॉलीवुड में अपनी जगह बना सकती हैं। सिर्फ किस्मत नहीं, मेहनत की कहानी। विशेषज्ञों का कहना है कि मोनालिसा की कहानी सिर्फ वायरल होने की नहीं, बल्कि अवसर का सही इस्तेमाल करने की है। अगर वो मेहनत करती रहें, सही प्रोजेक्ट चुनें, खुद को प्रशिक्षित करें और एक्टिंग सीखें तो वो आने वाले समय में एक सफल कलाकार बन सकती हैं। संगम से मुंबई तक का सफर। आज भी कभी कभी मोनालिसा गंगा किनारे जाती हैं। वो पानी को देखती हैं, चुपचाप खड़ी रहती हैं और मुस्कुरा देती हैं, जैसे अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रही हों। वही मेला, वही घाट, वही संघर्ष, लेकिन अब वही लड़की बड़े पर्दे की चमक में कदम रख चुकी है। मोनालिसा भोसले की कहानी भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा है। गरीबी में पैदा होकर भी सपने देखे जा सकते हैं। सही समय पर मिला अवसर जिंदगी बदल सकता है। सादगी और ईमानदारी सफलता का बड़ा हथियार है। माला बेचने वाली लड़की अब फिल्मी दुनिया की रोशनी में खड़ी है और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई है। तो और जज्बे की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के सफ़र पर हमारे साथ चलने के लिए हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफ़र को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि हर किसी को ज़िंदगी में दूसरा मौका मिलना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। आपके शब्द हमारे लिए बहुत कीमती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दास्तान के साथ।